हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज शुरू करते हैं साइंस घटना चक्र, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एग्ज़ाम का। सारे एग्ज़ाम्स में साइंस से क्वेश्चंस आते ही हैं, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ का पार्ट है। तो हम लोग साइंस में पहले फ़िज़िक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो करेंगे। तो बेसिकली ये एक लेंदी पेपर है, तो हम लोग इसको छोटे छोटे पोर्शन में करेंगे ताकि हम लोग को डेली बेसिस पे ज़्यादा समय भी ना लगे। 1 घंटा आप अगर डेली भी करेंगे तो आपको 10-15 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी इजी, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट यूनिट ये सब के बारे में है। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रिक करंट। तो फिज़िक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जो कि है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अगला है, द यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। तो हम लोग देखते हैं पावर क्या होता है। पावर इज़ इक्वल टू वर्क बाई टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट विच इज़ इक्वल टू जूल पर सेकेंड। पावर इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन वॉट और किलो वॉट। अगला है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़, इसका आंसर है डी। एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज़ रेट पर यूनिट टाइम। ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अगला है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्स, तो अभी देखा हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज, तो इसका आंसर यहाँ पे गलत है, तो इसको आप इग्नोर करो प्लीज़। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिस पे डिस्प्यूटेड आंसर होते हैं या फिर ऑप्शन ही सारे गलत होते हैं, तो उसको आप लीव कर देंगे। अगला 9 क्वेश्चन है, ओम मीटर इज़ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगला है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अगला क्वेश्चन है, लाइट ईयर क्या है, फिर से डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, एक ही बार बहुत सारे, मतलब एक ही क्वेश्चन 10 बार रिपीट हो रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन बाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। इसका आंसर है स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। A parsec, unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky, is equal to 3.25 light years. ठीक है, एक्चुअली पार्सेक भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, पार्सेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंच, जिसका आंसर है सेंटीमीटर। कन्वर्जन भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप ये भी देख लेंगे। हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज़ 6 feet टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। तो इसका आंसर है सी, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। आपको ये सब याद रखना है। फिर से नैनोमीटर क्या होता है, डी। नैनोमीटर, एम्पियर क्या है, एम्पियर, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेगावाट इज़ मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़ जनरेटेड। ओके, ये क्या है, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है और दूसरी तरफ यूनिट्स है, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो जैसे कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का क्या है, न्यूटन। वर्क डन का क्या है, जूल। इम्पल्स का क्या है, न्यूटन सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसका आंसर डी है,
प्रेशर और डाइन, ये गलत है क्योंकि जो डाइन होता है ये फोर्स का यूनिट होता है, प्रेशर का पास्कल होता है। ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, फिर से यूनिट और इसका जो पैरामेट्रिक क्वांटिटीज़ है उसको मेजर करना है। वॉट क्या है, वॉट पावर का है, नॉट क्या है, नॉट स्पीड ऑफ शिप का है, नॉटिकल माइल क्या है, ये नेविगेशन का है, कैलोरी क्या है, हीट का है। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है जूल, जूल क्या है, वर्क, एम्पियर क्या है, करंट, वॉट क्या है, वॉट किसका होता है, पावर का, और वोल्ट किसका होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इसका आंसर ए है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर, इसका आंसर है 746। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर है यहाँ पे क्या दिया है, नॉट मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप, ये सही है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना। और नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, सही है। एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, सही है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का नहीं, ये डिस्टेंस का होता है। ठीक है, अगला है एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, फिर से ये मैच द फॉलोइंग आ गया है। ये है आपका पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, हाई स्पीड, हाई स्पीड क्या होता है, ये मैक होता है। ए, वेवलेंथ क्या होता है, एंगस्ट्रम, प्रेशर क्या होता है, पास्कल, और एनर्जी क्या होता है, जूल। ओ, ये तो आमने सामने ही हो गया आंसर सी। हाँ, ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 32, जूल इज़ रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज़ रिलेटेड टू प्रेशर। ओके, इसका प्रेशर होता है पास्कल। 1 माइक्रोन इज़ इक्वल टू, तो इसका आंसर है 1/1000 mm। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ 10 to the power -4 centimeter. Which one of the following is not correctly matched? तो इसका देखते हैं। डेसिबल साउंड इंटेंसिटी सही है, हॉर्स पावर पावर का सही है, नॉटिकल माइल्स नेबल सही है। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट नहीं, ये टेम्परेचर होगा, और ये हीट, एक्चुअली हीट का जो होता है वो कैलोरीज होता है, सेल्सियस नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगले पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ हीट, तो इसका आंसर है वॉट, क्योंकि वॉट पावर का है यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ हीट, तो इसका आंसर सेंटीग्रेड है। ओके, और डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर क्या होता है, इसका मतलब होता है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम क्या होता है, 1 पिकोग्राम होता है 10 to the power -12 ग्राम। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप यहाँ पे से सारा देख सकते हो, पिकोग्राम, माइक्रोग्राम, फेम्टोग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम, तो ये सब कभी कभी पूछ देते हैं मैच द फॉलोइंग, या फिर वैसे ही पास्कल। ओ माय गॉड, कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बी, प्रेशर, और यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अगला है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, इसका आंसर ई है, मोर देन 1। 43, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका आंसर है बार। 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है 1 kg/centimeter स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, तो होगा 1 बार। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ डज नॉट हैव अ यूनिट। ओके, तो इसका आंसर स्ट्रेन है। देखिए, किस में यूनिट नहीं होगा, जिसमें ना रेशियो होता है, जिसमें ऊपर नीचे का यूनिट कट जाता है, तो उसमें यूनिट नहीं होता है।
तो जैसे इसका हो गया स्ट्रेन। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज़ इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है 159 लीटर। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं अलग अलग कन्वर्जन है, लीटर में, गैलन में और ये सब में। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज़ फर्मी मीटर। यहाँ पे दिया हुआ है सारा। ओके, फिर से एक मैच द फॉलोइंग आ गया है। माय गॉड, आधा इधर क्यों ऐसा करते हैं भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक रेट ऑफ फ्लो होता है। ओके, अगला है बाइट। बाइट क्या होता है? कंप्यूटर का बाइट होता है। अगला क्या है? रिक्टर। रिक्टर में आपका होता है अर्थक्वेक वाला, ओके, इंटेंसिटी अर्थक्वेक का। फिर अगला है बार। बार तो प्रेशर होता है, तो इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49। व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक? तो इसका आंसर है फ्लो ऑफ वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर? इसका आंसर होता है डॉप्सन। Dobson unit is used for the measurement of C, thickness of ozone layer। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये जो अगला चैप्टर है इसका जो टाइटल है वो है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। तो इसमें क्या है ना कि आपको बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, एपरेटस होता है, जैसे कि एल्टीमीटर। तो ये क्या करता है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेनली इन एन एरोप्लेन। फिर एमीटर। एमीटर क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एक सर्किट में। फिर है एनेमोमीटर, विंड स्पीड और विंड प्रेशर को करता है। एक्टियोमीटर, ये क्या होता है? अ डिवाइस यूज टू मेजर द हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। एक्चुअली ऐसा करके बहुत सारा है, सारा तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट आई थिंक आपको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है। बैरोमीटर है, प्रेशर करता है मेजर। उसके बाद कार्डियोग्राफ है, जो हमारा हार्ट मूवमेंट को चेक करता है, मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको रिकॉर्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे एक डायनामो है, जो इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी है। EEG है, जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। इंडोस्कोप है, जो मेडिसिन में यूज़ होता है, हमारे बॉडी के अंदर देखने के लिए यूज़ होता है। फिर ये जो फैथोमीटर है, ये डेप्थ ऑफ सी को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। हाइड्रोमीटर जो होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइग्रोमीटर जो होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर को मेजर करता है। लैक्टोमीटर होता है, जो हमारे प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है। और कौन सा इम्पोर्टेंट है? ओडोमीटर होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हील्ड व्हीकल। उसके बाद है फोटोमीटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पोटेंशियोमीटर हो गया, वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है। नेक्स्ट इज़ और कौन सा इम्पोर्टेंट है? जैसे सोनार हो गया, रडार हो गया, ये सब। ठीक है, रडार क्या होता है? रडार इज़ एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन? इसका आंसर है सोनार, डी। सोनार क्या क्या होता है ना? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका एक फुल फॉर्म होता है। फिर से सोनार इज़ मोस्टली यूज्ड बाय नेविगेटर। सोनार हम लोग सोनार में क्या यूज़ करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। द एपरेटस यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ ऑडियोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर? तो इसका आंसर है फोर्स ऑफ द विंड।
वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। तो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें है सी जो है इसका गलत है, बाकी एनेमोमीटर, एमीटर एंड पायरोमीटर सही है। पायरो का मतलब ही बहुत हाई टेम्परेचर होता है। जैसे हम लोग एक प्रोसेस पढ़ते हैं ना पायरोलाइसिस, जिसमें आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे करना होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स में ना आप उसका सफिक्स, प्रीफिक्स, ये सबको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब मतलब क्या होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में है द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज़ एमीटर। पायरोमीटर इज़ यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। फिर से वही क्वेश्चन है। Which one of the following devices is used to measure extremely high temperature? इसका आंसर पायरोमीटर है। Which one of the following thermometers is known as pyrometer? तो इसका आंसर है रेडिएशन थर्मोमीटर। अगला क्वेश्चन, द थर्मोमीटर यूज टू मेजर 2000 सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसका आंसर है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 सेल्सियस। तो इसका आंसर पायरोमीटर है। ये क्या है, पायरेलियोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। इसका आंसर सोलर रेडिएशन है। अगला है व्हाट इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर। इसका आंसर है प्रेशर ऑफ गैस। एक फिर से आ गया है मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट और उसका क्वांटिटी में। तो पहला क्या है, एमीटर। एमीटर का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। हाइग्रोमीटर का क्या होगा, रिलेटिव हाइग्रोमीटर, हाँ हाइग्रोमीटर का क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्प्रिंग बैलेंस का होगा वेट, और बैरोमीटर प्रेशर। ओके सभी। अगर आपको एक भी पता चल जाता है ना, आपको जो जो पता है उससे आप कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग वैसे इजी होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसका आंसर डी है एमीटर। इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट होता है। द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज़ एमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका आंसर बैरोमीटर है। द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर इज मर्क्यूरी। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ लैक्टोमीटर। लैक्टो का मतलब भी मिल्क होता है, कहीं भी लैक्टो आ जाएगा तो मिल्क से रिलेटेड हो जाती हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, फिर से लैक्टोमीटर। Relative humidity is measured by hygrometer. Which instrument is used for measuring humidity in the air? It is hygrometer. Which instrument is used for the measurement of humidity in the air? Is hygrometer. ठीक है, हाइग्रोमीटर से बहुत सारे क्वेश्चन हो गया। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 28 डिवाइस क्वान्टिफाई द ह्यूमिडिटी इन एयर। फिर से हाइग्रोमीटर। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसका आंसर है थर्मो रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG इज यूज फॉर मॉनिटरिंग। तो क्या है, ब्रेन की एक्टिविटी को। ओके 31, ये फिर से हमारा एक मैच द फॉलोइंग आ गया है। तो क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। स्टेथोस्कोप क्या करता है, हमारा हार्ट बीट देखता है। ओके तो और क्या है, कैरेटोमीटर गोल्ड। ओके तो चलिए देखते हैं 31 में क्या आंसर आ रहा है। सी आ रहा है, ठीक है। अगला है, सब हो गया ना। जैसे स्टेथोस्कोप जो है वो आपका हार्ट का साउंड के लिए क्या है, कैलोरी मीटर जो है प्योरिटी ऑफ गोल्ड, और लक्स मीटर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। ओके अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर द मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज। ऑप्शन नंबर बी है, आप पढ़ लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 33, द apparatus used to measure the intensity of light is known as lux meter. Radar is used for determining the
प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर ऑन द रिक्टर स्केल? तो है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है? रिक्टर स्केल क्या होता है? सेस्मिक वेव्स का एम्पलीट्यूड होता है मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, वो बताना है। जिसका रिक्टर स्केल है, ह्यूमिडिटी नहीं, अर्थक्वेक होगा वो। और फिर से सेस्मोमीटर क्या है? तो सेस्मोमीटर डिवाइस सेस्मोग्राफ, बहुत इजी है ये। अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू रिकॉर्ड सेस्मिक वेव्स? तो इसका आंसर सेस्मोग्राफ है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या है? सेस्मोग्राफ। बहुत रिपीटेड। चलिए ये 44 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है। अर्थक्वेक क्या होगा? सेस्मोग्राफ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? करंट क्या होता है? मीटर होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। फिर से 45 में एक मैच द फॉलोइंग है, जिसको देखते हैं हम लोग। फैथोमीटर तो अभी देखे थे, डेप्थ ऑफ सी। बैरोमीटर क्या था? प्रेशर। हाइग्रोमीटर क्या था? ह्यूमिडिटी। एल्टीमीटर क्या था? हाइट। तो इसका आंसर है बी। फैथोमीटर क्या है? डेप्थ ऑफ सी। फिर से एक और मैच द फॉलोइंग आ गया हम लोगों के पास, तो इसका आंसर है डी। आप मिला लेंगे, सेम ही क्वेश्चन बार बार है। हाइग्रो मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है। बार मतलब प्रेशर होता है, वैसे ही यहाँ पे मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच का आंसर है सेस्मोमीटर। ये सेस्मिक वेव्स के लिए होता है, तो ये इसका आंसर डी है। फिर है फोनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये ह्यूमन वॉइस के लिए होता है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज पॉलीग्राफ। अच्छा, जो यूज़ होता है, ओके, पॉलीग्राफ होता है ना, हाँ बोलते हैं ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। ओके। इसमें बहुत सारा मतलब क्या होता है ना, इसमें आपका साइकोलॉजिकल इंडिसेस जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी को मतलब ये सब उसका फैक्टर होता है, जिससे वो लोग पता करते हैं कि आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये सब बहुत यूज़ होता है केस सॉल्व करने में। ओके, अगला क्वेश्चन 51 है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंसेस इन अ वर्टिकल प्लेन इज थियोडोलाइट। Theodolite is an optical instrument used for measuring angular distance between designated visible points in the horizontal and vertical plane. Okay? तो चलिए, हम लोगों ने 25 पेजेस तक कर लिया है, तो ये रहेगा हमारा पार्ट 1। फिर हम लोग ऐसे ही डेली बेसिस पे करते जाएंगे और हम लोग का जल्दी से साइंस ख़त्म हो जाएगा। और अगर कुछ है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।